ये चुनाव नहीं है, लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के एक मंत्री ने, अनंत हेगड़े जी ने कर्नाटक में बोला है कि अगर हमारी सरकार आती है और हम 400 पार करते हैं तो हम देश का संविधान बदल देंगे। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती पर आकर खुद को मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और आज मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि भाजपा ने जो पिछले 10 सालों में किया है वो रिपोर्ट कार्ड उनका क्या कहता है, उस पर कुछ आंकड़े भी बता देता हूँ। उन्होंने पिछले 10 सालों में जो है महंगाई पे वो बात करते थे 10 साल पहले, और उन्होंने एक नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और वो कहते थे कि हम 440 का सिलेंडर जो था वो उस टाइम महंगा था, आज 1200 का सिलेंडर मिल रहा है। और वो लोगों को ऐसा कह रहे हैं कि ये तो महंगाई जो है वो देश हित के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने लोगों के दिमाग में ये डालने का काम किया कि महंगाई भी ज़रूरी है। जो लोग मोदी जी के घोषणा पत्र में कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, रोजगार की बातें करते थे, आज मैनिफेस्टो आज भाजपा का पढ़ लीजिए, कहीं भी रोजगार की बात नहीं है। क्योंकि 2 करोड़ तो छोड़िए, उन्हीं के पार्लियामेंट में मिनिस्टर ने बोला कि पिछले 10 सालों में जो है 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया और सिर्फ 7.5 लाख लोगों को सिर्फ नौकरी मिली। तो ना तो वो महंगाई पे बात कर रहे हैं, ना बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं। और जो महिलाओं पे कहते थे, उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो महिलाओं की बात तो प्रधानमंत्री जी अब आप ना ही करें। मणिपुर सबने देखा, दिल्ली में जिन्होंने पदक लाए थे उनके साथ आपने कैसा व्यवहार किया वो भी सबने देखा है। और मणिपुर की घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया था, ये भी हम सबने देखा है। उसके बाद आज किसानों की बात कर लीजिए। वो किसान जो देश का पेट भरता है, वो किसान एमएसपी के लिए तड़प रहा है। पिछले 10 सालों में कोई भी कानून एमएसपी पे नहीं बनाया गया। और 1 साल तक दिल्ली में 1 साल तक किसानों ने आंदोलन किया, उसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 काले कानून तो वापस लिए, लेकिन उनके लिए एमएसपी की गारंटी वाला कानून आज तक नहीं बनाया। ये चुनाव नहीं है, लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के एक मंत्री ने, अनंत हेगड़े जी ने कर्नाटक में बोला है कि अगर हमारी सरकार आती है और हम 400 पार करते हैं तो हम देश का संविधान बदल देंगे। ये उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है। तो ऐसे लोग जो संविधान को और लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुके हैं, हमारे देशवासियों से अनुरोध है कृपया ऐसे लोगों को पहचानें और इन्हें सत्ता से बेदखल करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, ताकि आने वाले टाइम में भाजपा के जो कुकर्म हैं वो सबके सामने आए और लोगों को पता चले कि ये देश सभी जातियों का है, सभी धर्मों का है, सभी लोगों का है। और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैनिफेस्टो जो कांग्रेस ने दिया है, एआईसीसी ने, ये देखिए, इसमें कांग्रेस बात कर रही है कि 5 गारंटी हैं, 25 गारंटी हैं और 5 न्याय हैं। हम बात कर रहे हैं उन न्यायों की जिसमें आपको महिला के लिए क्या करेंगे, हम श्रमिक के लिए क्या करेंगे, हम युवाओं के लिए क्या करेंगे, हम बाकी लोगों के लिए क्या करेंगे, मनरेगा में हमने क्या किए करेंगे। ये सारा कुछ इस हमारे मैनिफेस्टो में दिखाया गया है। तो हमारा एक उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैनिफेस्टो पहुँचाएँ, और ताकि लोगों को पता चले जो ये मैनिफेस्टो बनाया गया वो किसी अमीर के लिए नहीं है, ये हम देश के मध्यम वर्गीय और गरीबों के लिए ये हमारी योजनाएं हैं। और ये योजनाएं ऐसी हैं कि देश का जो नागरिक जो आज महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, वो कृपया इस मैनिफेस्टो के माध्यम से, हमारी सरकार आएगी तो इस मैनिफेस्टो को हम पूरा करेंगे, ये हमारा वादा है। 30 लाख नौकरियों का वादा किया है हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 30 लाख नौकरियां जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बनेंगी, हम 30 लाख नौकरियां हम तुरंत देंगे। क्योंकि आज 30 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में कोई नौकरियां नहीं निकाली हैं, ये सर्वविदित है। और वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी के भाषण सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाना,
धर्म की बातें करना, मंगलसूत्र की बातें करना, ये घुमा के बात नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ बात रोजगार की होगी, महंगाई की होगी, देश के आर्थिक विकास की होगी और उस देश की बात होगी जिस देश को कांग्रेस ने 55 सालों में सींचा है। आज आईआईटी की बात नहीं कर रहे, वो आईएम की बात नहीं कर रहे, डीआरडीओ की बात नहीं कर रहे। कांग्रेस ने जो 65 सालों में इतने सालों की अचीवमेंट थी उस पर बात ना करके वो सिर्फ और सिर्फ बकवास कर रहे हैं और देश के अंदर एक धार्मिक उन्माद फैला के वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। धन्यवाद।